गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग को पढ़ना है मदन मोहन मालवीय। यदि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा या लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, इससे ये तो पता चल सके कम से कम कितने लोग लाइक किए हैं। चलिए तो मदन मोहन मालवीय पाठ पढ़ते हैं। पाठ परिचय एवं सारांश पढ़ते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। यह भारत के कुल 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय में से एक है। गांधी जी मालवीय जी को महामना कहते थे। जो गांधी जी हैं मालवीय जी को महामना कहते थे। वह जीवन पर्यंत स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। संघर्षरत रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनका कीर्ति स्तंभ है। जो यह बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, यह महामना मदन मोहन मालवीय जी का जो है कीर्ति स्तंभ है। आज भी उनकी वहाँ मूर्ति बनी हुई है। उनके द्वारा स्थापित यह विश्वविद्यालय भी स्थापित है। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर सन 1861 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। 25 दिसंबर सन 1861 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। वर्तमान में जो प्रयागराज है, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, आज वह प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उसी प्रयाग में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इनके जो पिता थे पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी, वह संस्कृत के महान ज्ञाता थे, प्रकांड विद्वान थे। अर्थात संस्कृत का बहुत उनको ज्ञान था, क्योंकि इनके पूर्वज मालवा से यहाँ आए थे, अतः इन्हें मालवीय कहा जाने लगा। इनके पूर्वज जो थे वे मालवा देश से आए थे। मालवा से आने के कारण इनको मालवीय कहा जाने लगा। इन्होंने BA तथा LLB की उच्च शिक्षा प्राप्त करके प्रयाग उच्च विद्यालय में वकालत प्रारंभ कर दी। इन्होंने BA किए उस समय, अपने समय में 1861 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया तो उसके में BA किए, फिर LLB किए, फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करके प्रयाग उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दी। किंतु छोटे मुकदमों से खिन्न होकर वकालत छोड़ स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। मालवीय जी एक कुशल वक्ता, सफल कथावाचक, कुशल संपादक और राष्ट्रनिष्ठ देशभक्त थे। मालवीय जी जो थे ये एक कुशल वक्ता, बहुत अच्छा बोलने वाले थे, कथावाचक थे, सफल कथावाचक थे, कथा भी कहने में ये बहुत सफल थे, कुशल संपादक थे। ये संपादन करने में भी किसी कार्यक्रम को संपादित बहुत अच्छे ढंग से कर लेते थे और राष्ट्रनिष्ठ देशभक्त थे। इनके मन तथा विचारों की श्रेष्ठता को देखकर महात्मा गांधी ने इन्हें महामना की उपाधि से विभूषित किया। गांधी जी ने ही इन्हें महामना की उपाधि से विभूषित किया था। इसीलिए इनको कहा जाता है महामना मदन मोहन मालवीय। हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए मालवीय जी ने उस समय के आंग्ल शासकों अर्थात अंग्रेजी शासकों और द्वारा आक्रांत देश और आंग्ल भाषा द्वारा आक्रांत शिक्षा में राष्ट्रीय भावना और हिंदी भाषा का जो हिंदी भाषा है इसका दृढ़ता से प्रचार किया। हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त दूसरे अनेक पत्रों का संपादन उन्होंने किया, किंतु सब जगह राष्ट्र सेवा और हिंदी सेवा उनके मुख्य लक्ष्य थे। न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग से निर्णय में मालवीय जी का विशिष्ट योगदान है। पत्रों के संपादन के अवसर पर प्रकट हुए उनके विचार भली प्रकार स्पष्ट और युक्तिसंगत थे, इसलिए विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने अशिक्षा को भारत के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण माना। जो कहा कि इन्होंने कि अशिक्षा ही भारत के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, अतः इसको दूर करने के लिए उन्होंने काशी में गंगा तट पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की।
इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र विदेशी भाषा, विज्ञान तथा कला कौशल के विद्वान होते हुए भारतीय संस्कृत, धर्म, दर्शन और इतिहास को न भूल जाए, यह उनका प्रयास रहता था। गांधी जी का यह प्रयास रहता था कि यहाँ कह रहे कि कला कौशल के विद्वान होते हुए भारतीय संस्कृत और जो है धर्म है यहाँ का जो दर्शन है, जो यहाँ का देखने का दृष्टिकोण है वह और इतिहास को न भूल जाए। इस तरह से कह के इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र विदेशी भाषा, विज्ञान तथा कला कौशल के विज्ञान होते हुए, मैंने इतने ज्ञान होने के बाद भी विदेशी भाषा का ज्ञान हो, उनको विज्ञान का ज्ञान हो, कला कौशल का ज्ञान होते हुए विद्वान बने, परंतु भारत की संस्कृति जो है, धर्म है, दर्शन है इन सबों को न भूल जाए, यह उनका प्रयास रहता था। अतः वे पढ़ाते समय भारतीय आचारों की शिक्षा दिया करते थे। विभिन्न त्योहारों के अंतर्गत वे भारत के प्राण स्वरूप भागवत महापुराण की कथा अत्यंत सुंदर भाषा में और अत्यंत मधुर स्वर से छात्रों और प्रोफेसरों को सुनाया करते थे। अन्य विषयों के ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ छात्र भारतीय आचार और विचारों से परिचित थे। यह उनका लक्ष्य था। भारत की स्वतंत्रता भी भारतीयता को ग्रहण करके ही हो, कि जो भारत की स्वतंत्रता हो वो भारतीयता को ग्रहण करके हो, ना कि विदेशों को ग्रहण करके भारत जब स्वतंत्र हो तो यहाँ की भारतीयता उनमें कूट कर भरी हो, यह ना कि उनको विदेशी भाषा आ जाए, यहाँ की जो संस्कृति है, जो धर्म है, ये सब ये भूल जाए, ऐसा न हो। इस प्रकार के वे पूरे भारतीय थे, इस प्रकार से वे पूरे भारतीय थे। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद ही वे कुलपति के पद पर आसीन हुए। विश्वविद्यालय के कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद ही वे कुलपति के पद पर आसीन हुए। कुलपति अर्थात वाइस चांसलर के रूप में, वाइस चांसलर बने। इंग्लिश में कहा जाता है वाइस चांसलर, हिंदी में कुलपति कहा जाता है। वाइस चांसलर के रूप में आसीन हुए, कुलपति के रूप में आसीन हुए था। कुलपति वहाँ के बने, जब स्थापना कर लिए तो ये कुलपति पद पर आसीन हो गए, कुलपति बन गए। कुलपति पद की शोभा बढ़ाते हुए उन्होंने छात्रों को प्रिय पुत्र के समान माना। जो छात्र थे वहाँ के पढ़ने वाले, उनको अपने पुत्र के समान माना। कोई छात्र अर्थ संकट में है या शारीरिक कष्ट में है, ऐसा जानकर वे संकट को शीघ्र ही पिता की भांति दूर कर दिया करते थे। कुलपति तो वे सब पद पर थे, कुलपति जो है वे सब पद पर थे, परंतु व्यवहार से तो वे कुलपिता ही थे। कुलपिता अर्थात परिवार के पिता थे, उनका विद्यालय परिवार था और पूरे विद्यालय के पिता थे, इसलिए कुलपिता भी थे। यह विश्वविद्यालय आज भी शिक्षा में अपना अनुपम योगदान देते हुए उनकी यशस्वी एवं उज्ज्वल कीर्ति को दिगंत प्रसारित कर रहा है। कहा जा रहा है कि यह विद्यालय आज भी शिक्षा में अपना अनुपम योगदान, अद्वितीय योगदान, अनोखा योगदान देते हुए उनकी यशस्वी एवं उज्ज्वल कीर्ति को दिगंतर प्रसारित कर रहा है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, इसके बाद उसका अनुवाद पढ़ते हैं। यह पाठ का सारांश था अब तक। चलिए अब पढ़ा जा रहा है संस्कृत। गौरम कांतिमयम वपु धौलम परिधानम गले लंबित उत्तरीयम शिरसि धौलोषणम ललाटे कुमकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम धौले चुपानहो एतत् सर्वं मदनमोहन मालवीयस्य भारतीय चरित्रम हृदयस्य च विमलत्वं दर्शनीयन्ति अस्म। का गौरम कांतिमयम वपु, का गोरे कांतिमय शरीर वाले, के गोरे कांतिमय शरीर वाले, धवल परिधान सफ़ेद
गले में लंबित गले लंबित उत्तरीयम, गले में लंबा लटका हुआ उत्तरी वस्त्र अर्थात दुपट्टा। शिरसि धवल उसड़ियम, सिर पर सफ़ेद पगड़ी, उसड़ियम मने पगड़ी, सफ़ेद पगड़ी। ललाटे, ललाट पर, मस्तक पर और कुमकुम गर्भित धवल चंदन तिलक, कुमकुम से युक्त सफ़ेद चंदन का तिलक। धावले च उपान हो, कह और च और सफ़ेद जूते, जूते। एतत् सर्वम, ये सभी मदन मोहन मालवीय से भारतीय चरित्रम हृदय से च विमलत्वम दर्शनीयन्ति, का ये सभी मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्र और हृदय का के विमलत्वम पवित्रता को निदर्शयन्ति दिखाते हैं, दिखाते थे। निदर्शयन्ति अस्म लगा दिखाते थे। वस्तुतस्तु का वस्तुतः तू, वस्तुतस्तु अथा वस्तुतः तू, वास्तव में तो भारतीय संस्कृति तस्मिन् रूपायिते जाता, भारतीय संस्कृति उन्हीं के रूप में पड़ी थी। तस्मिन् रूपायिता जाता, उन्हीं के रूप में दिखाई दे रही थी। कि वास्तव में तो भारतीय संस्कृति उन्हीं के रूप में दिखाई दे रही थी। पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म 1818 ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य 15 दिनांके तीर्थराज प्रयागे एकस्मिन् ब्राह्मण कुले अभवत्। पंडित मदन मोहन मालवीयस्य जन्म, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 61 उत्तर अष्टदश शतक में, 61 का 61 बाद में जोड़ना है, अष्टादश में 1800 में का 1861 ईस्वी में ख्रीष्टाब्द में ईस्वी में दिसंबर मास से दिसंबर महीने के 5 और 25 दिनांक को 1861 ईस्वी में दिसंबर महीने के 25 तारीख को तीर्थराज प्रयाग में एक कस्मिन ब्राह्मण कुले का किसी एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अस्य जनक पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेद, का इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी थे। इनके पिता जो है पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी थे। संस्कृत भाषा या विश्व विद्वान आसीत, संस्कृत भाषा के ये प्रसिद्ध विद्वान थे। जो इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी थे, यह संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। का अस्य जनक पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेद लिखा है ना, चतुर्वेदा लिखा है, चतुर्वेदी। आजाद चौबे भी इनको शॉर्टकट में कहा जाता है। आजकल सब कुछ है जो है शॉर्टकट हो गया है, इसीलिए आप देखेंगे तो कुछ लोग चौबे भी लिखते हैं, जो चतुर्वेदी ही है। निर्धनो अपि धर्म कर्मणि सततरतो अयम विद्वान समाजे समादृता आसीत्। निर्धनो अपि, निर्धन होने पर भी धर्म कर्मणि, धर्म के कर्म में लगातार रहने पर, सततरत हमें लगातार लगे रहने पर, यह विद्वान का निर्धन होने पर भी धर्म कर्म में लगातार रहने वाला यह विद्वान समाज में समानता आशीर आदर पाते थे। समाज में जो है ये आदर पाते थे। एतस्य पूर्वजा मालव देश आगत्य उत्तर भारते निवसन् अस्ति मालवी इति पदेन संबोध्या अभवन्। एतस्य पूर्वजा, इनके पूर्वज मालव देश आगात, मालव देश से आकर उत्तर भारते निवास करते थे। कई इनके पूर्वज मालव देश से आकर उत्तर भारत में निवास करते वे लोग मालवी ऐसे पद से संबोधित होने लगे कि मालव देश से आने पर ये उत्तर भारत में निवास करने वाले ये मालवी ऐसे पद से संबोधित होने लगे। ठीक है बच्चों, तो आज के दिन इतना ही। अगले दिन अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।